हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। एमएमसी क्लासेस की ओर से हार्दिक अभिनंदन है और हमारे टीम की ओर से भी हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग को टीम बहुत मजबूत है और टीम ने ठान लिया कि एमएमसी क्लासेस की आगे ही बढ़ाना है। तो बढ़ाना है तो एमएमसी क्लासेस की ओर तो हम लोग चलेंगे। मैंने पिछला बार हम लोग के जो टीम है उन लोग भी सपोर्ट कर रहा है, पूरा सपोर्ट कर रहा है और जो हम तो पूरा लगे हुए हैं कि जितना हो सके उतना बहुत मेहनत स्टूडेंट के लिए काफ़ी मेहनत करें और स्टूडेंट को ऊपर की ओर ले जाएं, बहुत अच्छी नंबर लावें और नाम ही रोशन करें एमएमसी क्लासेस की ओर से। चलिए आज मैं क्लास लेने वाले हैं जो मैं पिछले क्लास में आप लोग के बीच मैंने टाइप ऑफ मैट्रिक्स को एंड किए थे, उसी तरह से हम लोग इसमें कुछ और था, इसमें छोड़ दिए थे दो क्वेश्चन ही, जिससे में कि मैंने बात करने वाले कि एनसीईआरटी क्वेश्चन मैंने सोल्यूशन किया था। तो आप लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन तो देखे होंगे दोस्त, कैसे एनसीईआरटी क्वेश्चन बन गया है। तो हम लोग उसी तरह से जिस तरह से आप लोग चल रहे हैं उसी तरह से मैं भी चल रहा हूँ। चलिए मैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर आएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। और किसी भी चीज़ में दिक्कत हो, किसी भी मटेरियल में दिक्कत हो, किसी भी प्रॉब्लम आवे उसको शेयर जरूर कीजिएगा। एमएमसी क्लासेस मनीष सब नहीं देख पाएंगे तो हमारे टीम जरूर ही देखेंगे एक बार क्या प्रॉब्लम है। मेरी टीम भी काम कर रहे हैं, मेरे पीछे हैं। चलिए मैं ज़्यादा नहीं टाइम लूँगा, जैसे कि मैंने अपने टॉपिक पर आएंगे सर। तो मेरा टॉपिक है आज का नेक्स्ट क्लास, ये जो क्लास स्टार्टिंग वाला है, जो मेरा क्लास है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। हम लोग प्रॉपर्टी देख लिए थे, प्रॉपर्टी में एनसीईआरटी बुक भी सोल्यूशन किए हैं, एक्सरसाइज 3.1 का एनसीईआरटी। तो हम लोग 3.1 को ऑल क्वेश्चन ही सोल्यूशन कर दिए थे। कुछ क्वेश्चन उसमें जो मैच कर रहा था उसी टाइप पर, तो हम लोग उसको छोड़ दिए। क्यों हमारा स्टूडेंट ही सोल्यूशन करेंगे, इसलिए कि हम जितना भी प्रॉपर्टी उसमें था उसमें प्रॉपर्टी में हम क्वेश्चन कराएंगे, उसी टाइप से ही क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछा गया था, उसको मैंने सोल्यूशन किया था। तो जैसे भी सोल्यूशन किए थे उसी तरह से हम लोग आएंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे? अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे दोस्त। तो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में क्या है? अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स है। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स है तो हमको इस क्वेश्चन देखेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स के। चलिए मैं देखता हूँ क्वेश्चन देखते हैं। एक इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया था, इसी चलते चलिए मैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे दोस्त। क्या टॉपिक में अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स ये मेरा क्या टॉपिक है, एक टॉपिक है। इसमें हम लोग टॉपिक में क्या पढ़ना है दोस्त, क्या नहीं पढ़ना है, ये हम लोग देखेंगे। टॉपिक में क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, आप लोग ध्यान पूर्वक से देखिएगा, बहुत अच्छी तरह से देखिएगा तो समझ में आएगा। देखिएगा तो आप लोग की जरूर ही समझ में आएगा क्या प्रॉब्लम है इसमें, किस कंडीशन से बनता है क्वेश्चन और कितना टाइप होता है। इसमें हम बताते हैं कि अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में 3 टाइप होते हैं दोस्त। कितना टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं। 3 टाइप होता है। क्या होता है? 3 टाइप होता है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में। तो हम लोग देखेंगे, बहुत सारे इसमें क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम लोग 3 मतलब कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। ये बहुत
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के बाद हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। बहुत सारे इसमें टॉपिक है, तो हम लोग पहले इसमें देखेंगे क्या क्या देखेंगे। देखिए आप लोग अच्छी तरह से देखिए, समझ में तो जरूरी आएगा, नहीं समझ में आने का कोई बात नहीं है। तो हम लोग में देखेंगे इसमें दोस्त कि फर्स्ट हम लोग देखेंगे फर्स्ट एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। क्या है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के में क्या देखना है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में पहले हम लोग देखेंगे यहाँ कि कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, क्या है हम लोग कंडीशन देखेंगे। कंडीशन किस तरह से हम लोग की पूछा है, किस तरह से एडिशन ऑफ मैट्रिक्स को सोल्यूशन करेंगे, उसी टाइप से हम लोग आगे कंडीशन देखेंगे। कंडीशन में क्या है दोस्त कि ऑर्डर मस्ट बी सम, कतर कि हाँ लिखो कंडीशन में ऑर्डर मस्ट बी सेम, ऑर्डर मस्ट बी सेम, ऑर्डर मस्ट बी सेम। जिसमें हम लोग देख लेंगे लेट में देखेंगे कैपिटल ए से हम लोग सूचित करते हैं मैट्रिक्स को, कैपिटल ए को सूचित करते हैं सर हम लोग मैट्रिक्स। तो इसमें देखेंगे कि ए आई जे को इस तरह से एम इंटू एन। अब देखेंगे एंड बी को देखेंगे ए आई जे एम इंटू एन। क्या देखेंगे एम इंटू एन। इसको एम को हम लोग कैपिटल से देख लो, इसको एम से स्मॉल से देख लो। अब इसमें दोस्त हम लोग के फाइंड करना है ए और बी। क्या करना है फाइंड करना है ए प्लस बी। क्या करना है ए प्लस बी। दोस्त इतना आप लोग के समझ में आया होगा कि हम लोग के लेट ए इक्वल टू मैट्रिक्स ए आई जे इक्वल टू एम इंटू एन एंड बी इक्वल टू ए आई जे इंटू एम इंटू एन। फाइंड करना है ए प्लस बी। क्या दोस्त फाइंड करना है ए प्लस बी को फाइंड करना है। तो हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे उसको हम लोग यहाँ ही देखेंगे। चलिए हम लोग देखेंगे पहला में कि ए प्लस बी इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन। जिस तरह से हम लोग यहाँ एक कंडीशन हम लोग ये छोटा हो गया, देखो यहाँ बी आई जे होगा। तो हम लोग यहाँ देखेंगे ए आई जे एम इंटू एन प्लस बी आई जे एम इंटू एन। देखिए इस तरह से हम लोग को कंडीशन बताता है। अब चलिए हम लोग यहाँ देखेंगे कि ए प्लस बी इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे एम इंटू एन। तो एम इंटू एन ये हम लोग के स्मॉल से ही होगा, चलिए एम इंटू एन। चलिए इतना समझ में आप लोग के आ गया है कि हम लोग की कंडीशन बताता है। कोई बोल दिया जाए, कोई नहीं, क्वेश्चन में दे दिया जाए कि ए प्लस बी का फॉर्मूला किस तरह से होता है बच्चों। कि एग्जाम में पूछ दिया जाए कि ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो ए प्लस बी का फॉर्मूला उसमें ऑप्शन दे दिया जाए तो आप लोगों को ऑप्शन के अनुसार से ए प्लस बी का फॉर्मूला इस कंडीशन के थ्रू से किया जाता है इस तरह से, जिसमें कि ए आई जी प्लस बी आई जे इंटू एन।
जिस तरह से हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ ही, एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ सॉल्यूशन करेंगे ही, इसी तरह से एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ सॉल्यूशन करेंगे। क्या सॉल्यूशन करेंगे? लेट में ले लेंगे बाबू, लेट में ले लेंगे। क्या करेंगे? लेट हम लोग लेट मान लेंगे, इजी में हम लोग, सॉरी यहाँ पहले ये हम लोग यहाँ सॉल्यूशन रहेगा, इट्स सॉल्यूशन। तो हम लोग यहाँ देखेंगे दोस्त, क्या देखेंगे? इजी में देखेंगे कि लेट ए इक्वल टू चलिए 2 3 4 3 ले लो। क्या देखो 4 5 ले लो, चलो यहाँ 4 5 ले लो। 2 3 4 5 कितना है? 2 गुने 2 एंड बी ले लो, बी यहाँ ले लो 1 2 3 4 1 2 3 4। बताओ कितना है? 2 गुने 2। सर इसको किस तरह से सॉल्यूशन करें? बच्चों आप लोग के बताए हैं कि फार्मूला है a प्लस बी इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे एम इंटू ए। इस तरह से आप लोग के फार्मूला बताए हैं, तो उसी तरह से हम लोग इसको फाइंड करना है दोस्त। अब इसमें फाइंड करना है a प्लस बी फाइंड करना है। सर क्या करना है? a प्लस बी। क्या आप लोग के दिख रहा है दोस्त? दिख रहा है तो सही तरह से आप लोग देखिए। चलिए हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में करेंगे क्या? कहेंगे कि a प्लस बी इक्वल टू 2 3 4 5 2 3 4 5 और 2 गुने 2 प्लस 1 2 3 4 और 2 गुने 2। क्या इस प्रकार से सॉल्यूशन मिलेगा दोस्त? इस प्रकार सॉल्यूशन मिलने के बाद हम लोग एडिशन किस तरह से करेंगे? फर्स्ट कॉलम को इससे सूचित करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। क्या आप लोग के हो जाएगा? अब देखिए यहाँ ए प्लस बी इक्वल टू 2 और 1 3 होता है, 3 और 2 कितना होगा? 3 और 2 5 और यहाँ 4 और 3 हम लोग के 7 होगा, यहाँ 9 होगा। किस तरह से होगा? 9। बताओ दोस्त, इसी तरह से हम लोग के a प्लस हम लोग के सब्सट्रैक्शन हो गया। तब बताइए इसको क्या करें? आंसर। क्या आप लोग के समझ में आया दोस्त? देखो दोस्त इतना समझ में आया है, एडिशन के बारे में समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग क्या करेंगे? एडिशन इसी तरह से और क्वेश्चन रहेगा। इस फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर हो गया, अब थर्ड ऑर्डर के हम लोग चलेंगे, तो उसी तरह से थर्ड ऑर्डर में हम लोग करेंगे एडिशन। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे, फिर से कंडीशन नंबर हम लोग सेकेंड चलेंगे। क्या कंडीशन नंबर हम लोग सेकेंड में हम लोग क्या आएंगे? यहाँ एडिशन रहेगा तो वहाँ हम लोग के सब्सट्रैक्शन होगा। क्या होगा? सब्सट्रैक्शन होगा। तो सब्सट्रैक्शन में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होता, जिसमें हम जैसे हम लोग यहाँ प्लस किए थे वहाँ हम लोग माइनस ही करेंगे। जहाँ हम लोग प्लस के, चलो हम लोग समझाते हैं। यहाँ कैपिटल ही एम रहेगा, कैपिटल ही एम रहेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसको कॉपी कीजिए फर्स्ट दवा। जल्दी कॉपी कीजिए इसको। चलिए कॉपी कर लिए होंगे, इसको हम लोग मिटाते हैं। इसको अरेंज कर दे कि इसी तरह से हम लोग छोड़ दे, इसी पर हम लोग काम करेंगे। चलिए इसी पर काम करेंगे। देखिए दोस्त ध्यान से देखना, आप लोग कुछ नहीं करेंगे, इसमें कुछ नहीं करने वाले हैं। ध्यान पूर्वक से आप लोग देखें। इसमें क्या करना है? एडिशन को मिटाएं और यहाँ माइनस प्लस को मिटाएं, प्लस को मिटाएं। अब यहाँ क्या करना है? यहाँ देखो दोस्त सब्सट्रैक्शन लेना है। क्या है सब्सट्रैक्शन? SUB TRA CTION सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे? कंडीशन में हमको बताता है कि ऑर्डर मस्ट बी सेम। लेट में A इक्वल टू AIJ M इंटू N एंड BIJ M इंटू N। इसमें फाइंड करना है दोस्त A माइनस बी।
तो हम लोग के यहाँ हम लोग के चलेगा a माइनस बी बराबर ए आई जे एम इंटू एन बी आई जे एम इंटू एन। क्या आप लोग के समझ में ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला ए आई जे माइनस बी आई जे एम इंटू एन। बताइए कि अब इसको इजी में है जो हम इसको अरेंज कर देंगे, अरेंज करके आप लोग किसी टाइप पर क्वेश्चन में सॉल्यूशन करेंगे। कोई प्रकार की दिक्कत हो, क्या प्रॉब्लम आया किसी को, किसी को प्रॉब्लम है तो जल्द आप लोग कमेंट बताइए। चलिए इसको हम पूरा के पूरा अरेंज करके बहुत मस्ती से क्वेश्चन बनाते हैं। क्या करेंगे, बहुत मस्ती से क्वेश्चन बनाएंगे। क्या क्वेश्चन में आप लोग देखिएगा, हम सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद फिर से अपना आप लोग देख कर कॉपी में उतार कर और उसके बाद खुद से अपने क्वेश्चन को बनाइए। तब चलिए हम लोग क्वेश्चन यहाँ देखेंगे दोस्त। लेट हम लोग मान लिए ए मान लिए दोस्त इस प्रकार से। अब 2 3 4 5 2 गुने 2 एंड b इक्वल टू 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ करना है 2 गुने 2 और फाइंड करना है a माइनस बी। क्या करना है, a माइनस बी फाइंड करना है। तो हम लोग के बताए थे फार्मूला में a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी का फार्मूला होगा ए आई जे माइनस बी आई पी एम इंटू एन। तो हम लोग यहाँ देखेंगे ए आई, देखिए सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन पहले नंबर हम लोग यहाँ फार्मूला को पेस्ट करेंगे, कहेंगे a इक्वल टू ए आई जे माइनस बी आई जे एम इंटू एन। इसमें हम लोग को a को करना है, इसमें हम लोग इसको पुट कर देना है 2 3 4 5 2 गुने 2 माइनस b को करना है 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ 2 गुने 2। बताइए सर इसको a माइनस बी, यहाँ फार्मूला है a माइनस बी इक्वल टू तो a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, तो 2 में से 1 गया तो 1, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया तो 1, 4 में से 3 गया तो 1, 5 में से 4 गया तो 1। अब बताइए सर 2 गुने 2, बताइए आंसर हम लोग के तो मैच कर गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग देख लिए सबस्ट्रैक्शन में देख लिए दोस्त। अब क्या हम लोग को देखना है बहुत इम्पोर्टेंट, हम लोग देखेंगे सबस्ट्रैक्शन के बाद देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। क्या देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन। कहता है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। स्केलर थर्ड में हम लोग देखेंगे, थर्ड में स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, जैसे में हम लोग देख लेंगे। पता है कि लेट में a इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन गुने ए जे। अब कहता है कि इसी तरह से हम लोग फाइंड करना है लेमडा ए। क्या करना है, लेमडा ए को फाइंड करना है। तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन में तो लेमडा ए बराबर लेमडा ए, जिसमें कि लेमडा ए को लिए हैं तो लेमडा यहाँ कर दो ए आई जे एम इंटू एन। तो लेमडा ए को कहते हैं, जिसमें कि लेमडा को बाहर अंदर कर दो तो लेमडा ए आई जे एम इंटू एन, जिसमें कि लेमडा ए इक्वल टू लेमडा ए आई जे एम इंटू एन। अब कहता है सर लेमडा है क्या, देखो वेयर में लेमडा इज नॉन जीरो कांस्टेंट।
लेमडा इज नॉन, जीरो कांस्टेंट होता है, लेमडा एक कांस्टेंट है। क्या है? लेमडा एक कांस्टेंट है। तो हम लोग लेमडा को कांस्टेंट मानते हैं। चलिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में, चलिए क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इतना आप लोग के समझ में, इसको कॉपी कीजिए जल्द से जल्द। फाइंड करेंगे दोस्त, हम लोग कुछ क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन में क्या है दोस्त, कहता है कि इफ ए इक्वल टू 4 5 2 - 3 4 5 2 - 3। अब इसको 2 × 2 फाइंड करना है किसके साथ, ए से के मान लो, ए से लेमडा ए मानो तो ए से मानो, तो ए से बराबर करो, ए से बराबर हम लोग कर लो कि ए से बराबर क्या करो, सॉरी ए से बराबर नहीं है, ए लगता है 5 है, हम लोग 5a मान लो, 5a ए से हटा दो 5a, तब 5a को हम लोग मान लो 5a इक्वल टू हम लोग मानेंगे तो a करना, तो हम लोग इसमें मल्टीप्लिकेशन करना, तो क्या करना है 5a को वो 5 अंदर कर दो, तब यहाँ कर दो 4 5 2 - 3, अब यहाँ करना 2 × 2, किस तरह से 2 × 2, तब 5a को करोगे तो इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोस्त, तो क्या करेंगे 5a इक्वल टू 20 25 10 -15 बताइए 2 × 2 क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ। अब हम लोग चलेंगे थर्ड क्वेश्चन में, हम लोग क्या करेंगे थर्ड क्वेश्चन। अब कहिए सर आप कैसे बना दिए सर, फालतू में आप बना देते हैं, क्या आप बना दिए, हमको समझ में नहीं आया है बाबू, समझ में नहीं आया है। तो देखिए ई ए है, एक जगह पर हम लोग इसको पुट कर दिए हैं, इसको उठा के इसमें धर दिए, तो ये पूरा मल्टीप्लिकेशन 5 से हो गया है। तो इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्त। चलिए ये कंप्लीट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कोई दिक्कत होगा तो बोलना। चलिए सर क्वेश्चन में है सर, इफ में हम लोग क्या दिया है a इक्वल टू 4 - 3 2 1 है। अब यहाँ देखो 2 × 2 एंड b में है, b में हम लोग क्या है 2 - 5 6 और 2, यहाँ 2 × 2 फाइंड क्या करना है, फाइंड करना हम लोग के दोस्त कि 2a + 3b 2a + 3b। अब बताइए हम लोग के मल्टीप्लिकेशन और सबट्रैक्शन एडिशन दोनों इसमें आ गया, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन दोनों, जिसमें कि हम लोग 2a + 2a मल्टीप्लिकेशन + 3b मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद दोनों को एडिशन कर देंगे। चलिए हम लोग यहाँ देखेंगे सॉल्यूशन में, हम लोग देखेंगे दोस्त क्या है कि 2a, पहले 2a इसको लिखिए, 2a इक्वल टू ये 2 उठा के इस पर धर दो, और a के मान हम लोग के e है 4 - 3 2 1। अब बताइए हम लोग प्लस के चिन्ह देंगे, उसके बाद b 3b, मतलब कि ये 3b लगता है, 3b है 3b यहाँ हम लोग के 3b रहा, यहाँ 2a, तो हम लोग के यहाँ 3 यहाँ 2 3। अब हम लोग के क्या देखेंगे, हम लोग इसमें हम लोग सोल्यूशन करेंगे क्या, तो यहाँ पहले नंबर देखो इस तरह सोल्यूशन करो, इस तरह से 3a + 2b इक्वल टू 3 को यहाँ कर दो और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 - 3 2 1 हुआ प्लस, यहाँ से फिर 2 यहाँ कर दो, b को उठा के यहाँ कर दो -5 6 और 2। अब बताइए इससे मल्टीप्लिकेशन कीजिए सर, तो 4 × 12 3 × 9 और 3 दूनी 6 और 2 3। बताइए अब प्लस के प्लस, अब 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 6 दूनी 12 2 दूनी 4। अब बताइए इसमें अब क्या कीजिएगा दोस्त, जोड़ना है, तब 12 4 16। अब बताइए
माइनस, देखिए -9 प्लस और -10 क्या होगा -10। तो हम लोग को क्या होगा इसमें बताइए, यहाँ हम लोग के इसमें करना है दोस्त, -9 प्लस माइनस -10 माइनस माइनस प्लस तो -90। अब हाँ 6 12 18 6 12 18 6 12 18 3 और 4 7, क्या हम लोग के मल्टीप्लिकेशन निकल गया था सर, मल्टीप्लिकेशन निकल गया सर। तो हम लोग क्या करेंगे, ये आंसर मेरा हुआ, आंसर हुआ ना। चलिए हम लोग इसको नेक्स्ट की ओर चलिए और हम लोग चलेंगे और क्वेश्चन इसमें चलेंगे, देखते हैं। आप लोग इसको जल्द से जल्द कॉपी कीजिए। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के साथ हम लाने वाले हैं, जो आप लोग के बोर्ड लेवल में पूछा जाएगा, बोर्ड लेवल में पूछा जाएगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को और समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। उसमें भी हम लोग के सबस्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, कोई ठीक नहीं मल्टीप्लिकेशन में ना आए, सबस्ट्रैक्शन में एडिशन में ना आए, तीनों का काम किया जाए तो क्या करें, तो तीनों का करना। जिसमें कि क्वेश्चन में दिया रहे सर, क्वेश्चन में a इक्वल टू 2 3 6 7, 2 3 6 7 क्या है 2 3 6 7। अब लोग यहाँ b देखेंगे सर, b में हम लोग के 4 7 -2 और 3, क्या दिख रहा है दोस्त, दिख रहा है ना। हाँ देखते जाइएगा आप लोग, गलती ना होवे, गलती क्वेश्चन होगा तो आप लोग जरूर बोलिएगा कि सर यहाँ गलती बता दिए क्यों सर, आपको समझ में नहीं आता है सर आपको नहीं आता है सर, गलतियाँ बता देते हैं क्वेश्चन हम लोग के, जो आप बताइएगा वही ना पढ़ेंगे सर। नहीं गलती जहाँ होगा वहाँ आप लोग कमेंट बॉक्स में ही कमेंट कीजिएगा कि आप यहाँ मिस किए हैं, उसको आप फिर से हम लोग बताने का बताइए। तो हम लोग को फाइंड करना है, जिसमें कि ए बी सी 3 को दे दिया, हम लोग क्या फाइंड करना है 3a प्लस 2b, यहाँ 2b है दोस्त, ये गलत नहीं समझना, 13 है 2b प्लस 3। अब बताइए हम लोग का क्या करना है, क्या करना है हम लोग के, देखो पहले नंबर हम लोग यहाँ सबस्ट्रैक्शन हम लोग बनाएंगे, माइनस लेके बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, कि अब देखिए आप लोग यहाँ सोल्यूशन में हम लोग चलेंगे, सोल्यूशन में 3a प्लस 2b माइनस 4c, इसको हम लोग चलेंगे। चलिए 3 को यहाँ लिखिए दोस्त, 3 को यहाँ लिखिए, a क्या है 2 3 6 7 2, और फिर सर यहाँ प्लस दिया है, फिर सर 2b है तो 2b को हम लोग 4 7 -2 और -3, सर -4 है सर, तो फिर देखो 1 2 2 1। अब बताओ दोस्त इसको किस तरह से हम लोग करेंगे, सब लोग के समझ में आएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर चलेंगे, इसको हम लोग करेंगे सर 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 6 तिया 18, 7 तिया 21, सर मेरे ये काम क्लियर, प्लस 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 -4 और 3 दूनी -9, -9 होगा -6 होगा, देखो -4 से यहाँ चलो तो 4 4 इकाई 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 इकाई 4। अब इसको क्या करना है, हम लोग के जोड़ना है। सर जोड़ना किस तरह से है, आप लोग देखिए, पहले मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद सबट्रैक्शन, उसके बाद एडिशन। तो हम लोग इसको आगे क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, इसको घटाएंगे, घटाने के बाद इसको जोड़ेंगे। तो हम लोग चलिए 6 9 18 और 21 इसको इसी तरह से कॉपी कर दीजिए। अब यहाँ बताइए सर 8 में से 4 गया तो 4, 14 में से 8 गया कितना बचेगा माइनस, 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, तो माइनस, तो 8 6 14 तो 6। अब बताइए 4 में से, तो यहाँ चलिए -4 और -8 -12, चलिए हम लोग के क्या आएगा बताइए, जल्दी बताइए। देखो उतना देखने का बात नहीं आप लोग के समझ में आता है, तो डायरेक्ट आप लोग देखिए, क्या यहाँ बात आप लोग डायरेक्ट देखिए क्या करना है। उतना आया 16
10 कितना है, 8 4, 8 में से 4 गया, कितना है 4, 4 अच्छो 10, यहाँ हम लोग के 10 के लिए क्या कीजिए 10। फिर हम लोग देखें यहाँ 14 में से 8 गया तो 6 9 6 15, डायरेक्ट हम लोग 15 लीजिए। अब यहाँ देखिए 4 और 8, 8 में से 4 गया, कितना बचा, 8 में से 4 गया तो 8 4 12, 12 में से 18 गया। देखो माइनस और ये माइनस 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 प्लस, तो 8 4 12, 12 में से 18 घटा 12, जैसे कि -12 है अब प्लस में 18 है तो क्या होगा, तो 6। कैसे सर, देखिए कैसे, -4 और -8, सर माइनस माइनस प्लस तो -12, सर अब 18 है, सर 18 आ गया प्लस में, तो प्लस में था तो हम लोग के घट के कितना आया, 6 है दोस्त, समझ में आया। अब देखिए सर एक का जिसमें 6 और 4 ए भी उसी टाइप के सर, 6 4 10, 10 में से 21 गया तो हम लोग क्या बचेगा 11, क्या बचेगा 11। बताइए सर आप लोग के एक क्वेश्चन, बताइए सर आप लोग के एक क्वेश्चन समझ में आया है तो यस बोलिए, नहीं समझ में आया तो नो बोलिए। आज मैं एंड करता हूँ यहीं भर क्लास। चलिए आप लोग के समझ में आ गया होगा मल्टीप्लिकेशन, और थर्ड में हम लोग चलेंगे कुछ और क्वेश्चन करेंगे। इसमें बहुत सारे हम लोग मल्टीप्लिकेशन में क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन में करने वाले हैं, इसलिए बोर्ड में बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन इसी टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। हम लोग इस पर काम करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से ही मल्टीप्लिकेशन को क्वेश्चन देखेंगे, सलूशन करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कुछ और इसमें टाइप है जो हम लोग उसको देख कर हैं, उसके बाद एनसीईआरटी का सलूशन करेंगे, और 2 क्लास और 3 क्लास के बाद फिर से 3.2 का एनसीईआरटी का सलूशन काम करेंगे हैं। आज मैं इसको कुछ अलजेब्रा और मैट्रिक्स को देख लिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में हम थ्योरी बता दिए, 2-4 क्वेश्चन बता दिए, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे।